हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग स्टार्ट करेंगे चेन आइसोमर्स। सुन पा रहे हैं आप? आपने नाम सुना भी होगा, चेन चेन आइसोमर। ठीक है। अब देखो, ये जो चेन आइसोमर होता है, सबसे पहली बात याद रखना, सबसे पहला पॉइंट जो होता है वो दिस इज द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। पहला पॉइंट याद रखना कि जब भी चेन हो तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, और नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन डिफरेंट, या नंबर ऑफ कार्बन इन साइड ब्रांच क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है। तो मैं अगर इसको फिर से बोल रहा हूं, देखो, अगर इसको वर्ड को समझा रहा हूं, सबसे पहले चेक कर लेना, सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होना चाहिए? सेम। ठीक है। मैं इसको इग्नोर कर दे रहा हूं पहले, ताकि डिफिनेशन जो मिक्स ना हो। दूसरा, नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन। जो पेरेंट चेन होगा उसमें जो नंबर ऑफ कार्बन होगा वो क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा आ जाए कि नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन सेम, ये जो पेरेंट चेन है उसमें जो नंबर ऑफ कार्बन है वो क्या आ रहा है? सेम। तब आप देख लोगे नंबर ऑफ कार्बन इन साइड ब्रांच, और साइड ब्रांच में जो नंबर ऑफ कार्बन है वो क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है। इसके एग्जाम्पल को इधर बताते हैं, इसके एग्जाम्पल को इधर बताते हैं, ताकि ये दोनों मिक्स ना हो, और फिर फिल्टर करके दोनों के क्वेश्चंस कर लेंगे। जैसे हमने ऐसे लिखा, तो और दूसरा जो एग्जाम्पल है वो मैंने ऐसे लिखा। ठीक है। तो पहले में जो पेरेंट चेन है वो देखा जाए तो जो पीसी है वो 4 कार्बन की है, और दूसरे में जो पीसी है वो 3 कार्बन का है। तो पेरेंट चेन में डिफरेंस है ना। यदि पेरेंट चेन में डिफरेंट होगा तो उसी को हम क्या बोलेंगे? चेन आइसोमर। या दूसरा एग्जांपल लिख ले रहे हैं ऐसे, ये मान लो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड दे दिया, यहां जो पेरेंट चेन है वो 4 कार्बन की है, दूसरा जो हमने यहां दे दिया, यहां जो पेरेंट चेन है वो 3 कार्बन की है। तो यदि पेरेंट चेन के कार्बन में डिफरेंस आएगा, ये जो पेरेंट चेन पहले में है वो 4 कार्बन की, यहां जो पेरेंट चेन है वो 3 कार्बन का। यदि पेरेंट चेन में डिफरेंस आएगा तो आप उसे क्या बोलेंगे? चेन आइसोमर। इधर जो मैंने एग्जांपल लिखा उसमें ये लिखा हुआ है कि यदि पेरेंट चेन सेम हो, मान लो हमने ऐसे लिख दिया, और ये 5 है। ठीक है। अब देखा जाए जो फोर्थ है उसमें जो पेरेंट चेन हमारे पास है वो 5 कार्बन, यहां भी जो पेरेंट चेन है वो 5 कार्बन। तो पेरेंट चेन 4 और 5 में सेम आ रहा है। अब देखा जाए जो साइड ब्रांच है वो देखिए, यहां साइड ब्रांच में 2 कार्बन एक साथ है, बट यहां जो साइड ब्रांच है वो अलग अलग एक एक कार्बन का है। मींस जो नंबर ऑफ कार्बन है साइड ब्रांच में उसमें डिफरेंस आ रहा है। बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है, कहना क्या चाह रहे हैं? मींस हम ये बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ पे 2 कार्बन की साइड चेन एक साथ है ना, लेकिन यहां पे देखो तो वही दोनों कार्बन साइड चेन अलग अलग है कि नहीं? फिर से देखो, यहां पे 2 कार्बन की साइड चेन एक साथ है, बट वही इस क्वेश्चन से देखो तो वह दोनों कार्बन की साइड चेन अलग अलग आ गया कि नहीं? और जब साइड चेन अलग अलग आ गया तो आप उसको क्या बोलेंगे? चेन आइसोमर। आप उसे क्या बोलेंगे? चेन आइसोमर। नोट कर लीजिए इसे।